आईएएस ऑफिसर रोहन एक दिन अपने दोस्त के घर जाता है क्योंकि काफ़ी दिनों से उसका जो दोस्त है उसे बुला रहा था, क्योंकि वो सब इंस्पेक्टर बन जाता है और बार बार वो यही कहता है कि यार तू तो बहुत बड़ा ऑफिसर है, तू हमारे घर क्यों आएगा। अब यहाँ पर आईएएस ऑफिसर को भी कुछ ऐसा लगता है कि तुझे उसके साथ जाना चाहिए, उसके पास पहुंचना चाहिए। और फिर एक दिन वो बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है और जैसे ही वहां पर उनकी नौकरानी को देखता है तो नौकरानी को गले लगा लेता है, फूट फूट कर रोने लगता है। इधर नौकरानी भी रोने लगती है। इसका दोस्त और उसकी वाइफ इसके मुंह की तरफ देखने लगते हैं कि आखिरकार हमारा ये आईएएस ऑफिसर दोस्त ऐसा क्यों कर रहा है, इसके साथ में नौकरानी क्यों चिपक कर रो रही है, नौकरानी के साथ इसका क्या संबंध है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आज ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी और जो लोग प्यार का दावा करते हैं कि हम प्यार करते हैं, उन्हें भी ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी आज यहाँ पर बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट, जो हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को फॉलो कर ले, जिससे कि आगे की अपडेट भी आपके पास आती रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश के इंदौर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रोहन नाम का एक लड़का जो अभी +2 की पढ़ाई कर रहा है, उसके पिता किसान है, माँ भी खेती किसानी का ही काम किया करती है। घर परिवार में कोई ज़्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन माता पिता यहाँ पर यही चाहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाए। दोस्तों, रोहन भी यहाँ पर बहुत अच्छी मेहनत करता है और अच्छे अंकों से +2 की पढ़ाई कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर वो कहने लगता है कि माँ बाबूजी, मैं आगे पढ़ाई करने के लिए कानपुर जाना चाहता हूँ, मुझे UPSC की तैयारी करनी है। पिताजी भी उससे कह देते हैं कि बेटा तू जा, आराम से अपनी पढ़ाई कर, जो भी तेरा खर्चा आएगा उसकी तू टेंशन मत लेना। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। वो सीधे वहाँ से कानपुर चला जाता है और कानपुर में एक रूम लेकर वहीं पर पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे करके वो टाइम भी आ जाता है जब उसका पेपर होता है, और जब पहली बार वो पेपर देता है तो उसमें वो फेल हो जाता है। बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके पिता उसका साथ देते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, ये कोई कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल में एक बार लगेगा, फिर अगली साल आएगा, दोबारा से फिर मेहनत कर और तू फिर से पढ़ाई कर। दोस्तों, बेटा भी यहाँ पर अपने पिता की बातों को सुनकर खुश होता है और फिर से वो अपनी पढ़ाई चालू कर देता है। धीरे धीरे करके दोबारा से फिर वही समय आ जाता है, वो पेपर देने के लिए चला जाता है। अच्छे से पेपर देकर भी आता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो फिर उसके हाथ मायूसी ही लगती है, वो फिर से फेल हो जाता है। अब जो उसके पिता हैं वो भी टूटने लगते हैं। पिता कहने लगते हैं कि बेटा हमारे पास इतनी धन दौलत नहीं है, हम जमींदार लोग हैं, हम ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, तू ऐसा कर कोई नौकरी पेशा देख ले और अब इस काम को छोड़ दे। दोस्तों, यहाँ पर पिता की ऐसी बातों को सुनकर वो उसी कमरे के अंदर बैठकर रोने लग जाता है। जो उसकी रोने की आवाज़ होती है पड़ोस के घर में भी चली जाती है। पड़ोस के घर में एक नेहा नाम की लड़की रहती है जो अनपढ़ होती है, लेकिन वो इंसान की चाहतों को बहुत अच्छे से समझती है। उसके पास आती है। नेहा के माता पिता भी उसके पास आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, हुआ क्या है। तो यहाँ पर वो पूरी बातें यहाँ पर उन लोगों को बताता है। इन लोगों को भी पता होता है कि ये लड़का बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी फेल हो जा रहा है। नेहा इसके हाथ को थामती है और कहने लगती है कि रोहन, तुम अब की बार मेहनत करो और अब की बार पक्का तुम पास हो जाओगे, ये मेरा विश्वास है, और तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है तो ये लो पैसे। नेहा अपनी गुल्लक में कुछ पैसे रखती है, उस गुल्लक को फोड़ देती है और इस रोहन को पैसे दे देती है। धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है। रोहन भी अब अपनी पढ़ाई करने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर रोहन को भी ये नेहा अच्छी लगने लगती है और एक दिन का वाक़या होता है जब रोहन का रिजल्ट आता है तो वो यहाँ पर UPSC के टेस्ट को क्रैक कर लेता है, उसे पास कर लेता है। सबसे पहले वो नेहा को जाकर बताता है और नेहा से कहने लगता है कि
नेहा ये सब तुम्हारी बदौलत ही हुआ है, अगर तुम उस दिन मुझे टूट जाने देती तो शायद मैं अपने घर वापस चला जाता, लेकिन तुमने मेरी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। तुम मेरे लिए बहुत ही लकी हो। और नेहा तुम याद रखना, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। नेहा कहने लगती है कि रोहन क्यों मजाक कर रहे हो, तुम बहुत बड़े ऑफिसर बनने वाले हो, तुम पढ़े लिखे हो और मैं अनपढ़ हूँ, भला मेरा और तुम्हारा कैसा मैच होगा। यहाँ पर रोहन कहता है कि तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम मेरे लिए लकी हो और मैं तुम्हारे साथ में ही शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर वो नेहा से ये सब कहकर जाता है और उसके बाद वो ट्रेनिंग पर जाने वाला होता है। उससे पहले वो अपने गांव में भी पहुंचता है, अपने घर वालों को पूरा वाकया बताता है। घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आसपास के लोगों में मिठाई बांटी जाती है और उसके बाद रोहन ट्रेनिंग पर पहुंच जाता है। और ट्रेनिंग पर जाने के बाद रोहन ये सब भूल जाता है कि उसके जीवन में नेहा का भी कोई महत्व होता है। इधर नेहा जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। उसके घर वाले अब यही ढूंढने लगते हैं कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और नेहा की शादी कर दी जाए। अब यहाँ पर नेहा के लिए एक लड़का भी देख लिया जाता है जो ठीक ठाक घर परिवार से होता है और नेहा की शादी में मात्र 2 ही दिन बचे होते हैं और नेहा इस घर को छोड़कर भाग जाती है। दोस्तों इधर जो रोहन होता है अब यहाँ पर सोचने लगता है कि यार तुझे तो नेहा से बात करनी चाहिए थी, तू तो उसे भूल ही गया। फिर वो बिना को सोचे समझे सीधे नेहा के घर आता है और नेहा के घर आकर जब उसके माता पिता से बातचीत करता है तो माता पिता कहते हैं कि बेटा उसकी 2 दिन बाद शादी थी, लेकिन वो तो अब यहाँ है ही नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ चली गई। रोहन जब ऐसा वाक्य सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, अपने एक दोस्त को साथ लेता है और पूरे शहर भर में उसकी ढूंढाई करता है, लेकिन कहीं भी नेहा का कोई अता पता नहीं लगता। और बहुत ज़्यादा दुखी होकर जो रोहन है वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर वो हर दिन सोचा करता, उदास रहने लगता है। घर वाले उसके साथ शादी का दबाव देने लगते हैं कि बेटा तू अब शादी कर ले, लेकिन वो घर वालों से भी यही कहता है कि माँ बाबूजी अभी मुझे शादी नहीं करनी, मैं जब शादी करूंगा मैं आपको बता दूंगा, मैं अपनी मनपसंद लड़की से शादी करना चाहता हूं। माँ बाबूजी भी कहते हैं कि ठीक है यार, ये IAS ऑफिसर है, इसकी तो जहां मन करेगा वहां ये शादी कर लेगा, इसके लिए लड़कियों की भला कौन सी कमी है। और धीरे धीरे करके इसी तरह से लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। दोस्तों 2 साल बीतने के बाद एक दिन इसका एक दोस्त होता है जो सब इंस्पेक्टर बनता है, अभी अभी उसकी तरक्की हुई थी, उसका नाम दीपक होता है। वो बार बार यहाँ पर रोहन को अपने घर बुलाने की कोशिश करता, लेकिन रोहन यहाँ पर पहुँचता ही नहीं। वो ये कहता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी कामकाज में बिजी हूँ। लेकिन आज यहाँ पर रोहन से वो जिद कर बैठता है कि अगर तू आज नहीं आया तो हमारी और तुम्हारी दोस्ती ख़त्म मान लेना, मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारे पास फ़ोन नहीं करूँगा। दोस्तों रोहन भी अपने मन में सोच लेता है कि यार ये तो बहुत ही अच्छा मेरा बचपन का दोस्त है, इसे भला मैं कैसे भुला सकता हूँ, आज मुझे चलना ही होगा। जल्दी जल्दी वो अपने कामकाज को ख़त्म करता है। कामकाज को ख़त्म करने के बाद जैसे ही शाम होती है सीधे वो सब इंस्पेक्टर दीपक के घर पर पहुंच जाता है और दीपक की वाइफ दोनों यहाँ पर बहुत अच्छे से उसका स्वागत करते हैं, उसे बिठाते हैं। उसके बाद वो यहाँ पर अपनी नौकरानी से कहने लगते हैं कि कुछ पकौड़ी वकौड़ी तल लो, आज हमारा फ्रेंड आया है। नौकरानी पकौड़ी तलती है, चाय के साथ प्लेट लेकर जब सीधे इसके पास आती है। दोस्तों अब यहाँ पर रोहन जब अपनी नज़र उठाकर उस नौकरानी को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं। दोस्तों वो लड़की कोई और नहीं होती, वही नेहा होती है जिसने कभी इसका इतना अच्छा साथ दिया था। अब नेहा को पाकर वो एकदम से कहने लगता है कि नेहा तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। दोस्तों नेहा अब यहाँ पर रोहन के गले लिपट कर रोने लगती है और उसे कहने भी लगती है कि मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, तुम आए ही नहीं। दोस्तों अब यहाँ पर जो नेहा है वो कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने घर वालों की इज्जत को रौंद कर वहाँ से भाग कर आई थी।
लेकिन यहाँ पर रोहन उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कमी नहीं थी, तुम सिर्फ मुझे चाहती थी, मुझसे प्यार करती थी, मेरे साथ में शादी करना चाहती थी। तुमने जो कदम उठाए ठीक उठाए और तुम अब मुझे मिली हो, तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर वो अपने दोस्त सब इंस्पेक्टर दीपक का भी धन्यवाद करता है। उससे कहता है कि दीपक, आज तेरी वजह से ही मेरी प्रेमिका मुझे मिल चुकी है, मेरा जीवन मुझे मिल चुका है, नहीं तो मेरा जीवन निरसी हो चुका था। दोस्तों, यहाँ पर जो रोहन होता है, बिना इस नेहा के वो इस तरह से पागल सा रहने लगता है। ड्यूटी पर तो जाता, लेकिन उसका कभी भी मन ड्यूटी पर ढंग से नहीं लगता, क्योंकि हर वक्त वो इसी नेहा के बारे में सोचता रहता। आज यहाँ पर नेहा उसे मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने दोस्त से पूछने लगता है कि दोस्त, तुम्हें ये नेहा मिली कहाँ से? तो दोस्त यहाँ पर बताता है कि एक दिन का वाक़या होता है, जब मैं ड्रेस में एक रेलवे स्टेशन के पास खड़ा होता हूँ, तभी वहाँ पर ये लड़की मेरे पास आ जाती है और मुझसे कहने लगती है कि साहब, मेरी मदद कर दीजिए, मुझे 2 वक्त का खाना दे दीजिए, मैं आपके घर का सारा कामकाज कर दूंगी, लेकिन मुझे शरण चाहिए, मुझे आप अपने घर में शरण दे दीजिए। मैं भी सोचता हूँ कि यार, मेरी पत्नी कामकाज में लगी रहती है, ये 2 वक्त का खाना ही तो मांग रही है, इसी और चाहिए भी क्या? तो इसे मैं अपने घर ले आता हूँ और पिछले 2 सालों से ये हमारे घर पर ही कामकाज कर रही है। दोस्तों, इधर जो सब इंस्पेक्टर की पत्नी होती है, वो भी अचंभे में पड़ जाती है कि IAS ऑफिसर की जो होने वाली पत्नी है वो एक नौकरानी है। दोस्तों, अब यहाँ पर IAS ऑफिसर रोहन नेहा को अपने साथ लेते हैं और सीधे उसके माँ बाप के घर चले जाते हैं। और माँ बाप जब अपनी बेटी को देखते हैं तो वो खुश भी होते हैं और गुस्से में भी आते हैं। वो कहने लगते हैं कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बदनामी हुई है। तो यहाँ पर नेहा रोने लगती है और इधर जो रोहन होता है वो कह देता है कि ये सब इसने मेरे लिए किया था, क्योंकि ये भी मुझसे प्यार करती थी, मैं भी इससे प्यार करता था, लेकिन इसमें इसकी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। मैं अपने कामकाज में इस तरह से व्यस्त हो गया था, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, तेरे पीछे भी कोई है और मुझे माफ़ कर दो अंकल जी और आंटी जी, मैं यहाँ पर आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, अंकल आंटी भी अब इस तरह का वाक्य सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनकी भी समझ में आ जाता है कि यार, ये लड़की सच में ही इस लड़के से प्यार करती है और आज तो ये IAS ऑफिसर भी बन चुके हैं, तो इसमें बुराई क्या। वो तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद यहाँ पर ये लड़का इस लड़की को लेकर सीधे अपने घर पहुँच जाता है और घर में जाकर अपने माता पिता से कहने लगता है कि माँ बाबूजी, मैं इस लड़की के साथ में शादी करना चाहता हूँ। माँ बाबूजी कहने लगते हैं कि इसका खानदान क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है? तो यहाँ पर रोहन कहता है कि ये अनपढ़ है, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई। तो माँ यहाँ पर भड़क जाती है, कहती है कि बेटा, अनपढ़ तो हम ही बहुत हैं, तू इसको भी अनपढ़ ले आएगा तो कैसे गुजारा होगा? तो यहाँ पर वो अपनी माँ से यही कहता है कि माँ, अगर मेरा जीवन जो आगे बढ़ा है, मैं अगर आज IAS ऑफिसर हूँ तो सब इसकी वजह से हूँ। इसने इतनी मेहनत की, इतने पैसे मेरे लिए जोड़े और आज मैं IAS ऑफिसर बन चुका हूँ। माँ बाबूजी भी अब यहाँ पर मान जाते हैं कि यार, इनका बेटा ठीक कह रहा है, ये पढ़ा लिखा है, IAS ऑफिसर है, ये जो चाहेगा वो कर सकता है, तो हम इसमें रोड़ा क्यों बने। फिर यहाँ पर इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है और शादी के बाद ये अपने जीवन में बड़े मस्त हो जाते हैं, बड़े आराम से ये रहने लगते हैं। ये दोस्त जब भी अपने इस दोस्त सब इंस्पेक्टर से मिलता है तो इसका धन्यवाद करे बगैर जाता ही नहीं। वो बार बार यही कहता है कि दीपक, आपका जितना धन्यवाद करूं मैं उतना कम है, क्योंकि आपने मेरे जीवन को मुझसे मिला दिया। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, जिनके अंदर प्यार की भावना होती है वो दूसरे की जान लेने के बारे में कभी सोचते ही नहीं। वो तो ये सोचते हैं कि मेरा प्रेमी, जिसे मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, वो किस तरह से खुश रहे, मैं उसके लिए क्या कदम उठा सकूँ। तो यहाँ पर आप लोग नेहा के बारे में क्या कहना चाहते हैं और रोहन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। तो सबसे पहला कमेंट हमारे पिछले वीडियोज़ पर आता है वो बिमला ग्रीप्स का आता है। वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू बिमला जी, हमें ऑस्ट्रेलिया से देखती हैं। बिमला जी, आपका जितना
हो सके हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप इतने अच्छे से हमारे साथ प्यार बनाकर रखती हैं, इतने अच्छे से हमारे वीडियोज़ को प्यार देखती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी हर दिन की तरह आज भी हमारे साथ में कमेंट करते हैं, वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू अहमद जी नाइस लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी जय शंभू जय भोलेनाथ, जय शंभू जय भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा जी भाई साहब आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपकी हर एक कहानी सराहनीय होती हैं। रतनलाल शर्मा जी भी हमें हर दिन कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी भी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमल जी का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। और उसके बाद प्रेम सिंह जी हमें लिखते हैं अति सुंदर किया शादी करके, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश नागरे जी नमन बोरा जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया, दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीतेगी, धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में वीरेंद्र शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं डॉक्टर ने उचित काम किया, वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरभजन पांडे जी उचित किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वीरेंद्र शर्मा जी कमेंट करते हैं वेरी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी हमें कमेंट करते हैं वेरी नाइस, राकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है प्रेमचंद शर्मा जी का आता है, वो लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कहानी। उसके बाद कल्पना गुप्ता जी बेटी ही बहू बनती है, अच्छे संस्कार लेकर जाती है, बहुत बहुत धन्यवाद। महेश पाल जी नमस्ते लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई जी बहुत सुंदर स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मीरा मिश्रा जी भगवान ऐसी बहू सबको दे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद वर्मा जी बहुत ही सुंदर स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माही उमर जी आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण सिंह बेलावत जी आपकी कहानी बहुत सुंदर है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद निर्मला देवी जी बहुत सुंदर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दीपक महोर जी नाइस स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सरवर कुरैशी जी हमें कमेंट करते हैं 100 में से 100 नंबर हैं, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सूरज डीईओ नमस्ते राहुल भाई जी वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद, आपका स्वागत। आप इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें, आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।